कि भैया दो दो आकृति दिए हुए हैं और दोनों का हमें बताना है समरूप है या नहीं है। समरूप है तो बताइए कौन सी कसौटी लग रही है। हमने समरूपता की 3 शर्तें पढ़ी थी। नंबर 1 कौन कौन सी थी? कौन कौन कौन। नंबर 2 भुजा 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 और नंबर 3 भुजा कौन भुजा। बस तीनों शर्तें लगानी है और हमें सभी चित्रों को देखना है। सवाल नंबर 3, एल एम आई एम पी क्या थे? एल एम पी। हमारा तीसरा सवाल है ना, हमें कुछ नहीं करना, सवाल में समरूपता की शर्तों को लगा के देखना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एल एम पी है, इसमें क्या किसी कोण का मान है क्या? नहीं है। उसके बाद दूसरा लिखा डी ई एफ, इसमें क्या किसी कोण का मान है क्या? नहीं है। तब चूंकि हमें यहाँ पर दोनों दोनों आकृतियों में, दोनों त्रिभुजों में भुजाओं का मान दिया, तो भुजाओं के मान से सिर्फ कौन सी कसौटी लगेगी? इसमें भुजा 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 वाली लग सकती है। अब हम सिर्फ जांच करेंगे कि ये कसौटी लग रही नहीं लग रही। नहीं होगा समरूप नहीं होगा, नहीं तो समरूप होगा। तो हम लिख ले एल एम दिया है हमें। पहले का तीसरा सवाल है, एल एम बराबर कितना दिया? 2.7 एम पी बराबर 2 और एल पी या पी एल बराबर 3। यहां से हम लिख ले डी ई बराबर कितना दिया है? 4। उसके बाद ई एफ 5 और डी एफ 6। अब भैया इनमें संबंध बनाने की कोशिश करो, किस किस का संबंध किस किस से बन सकता है। तो देखिए हमें देखने में थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि 2 दूने कितना होता है? 4, 3 दूने कितना होता है? 6। तो हम इनका संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। बनाओ चलो संबंध। तो भैया हमने लिख दिया एम पी बटे डीई बराबर कितना? 2/4। एम पी का मान कितना? 2 और डीई का मान कितना? 4। 2 एकम 2 और 2 दूने 4, इसका मान कितना हुआ? 1/2। दूसरा हम लिख ले एल पी, एल पी बटे कौन आ जाएगा आपका? डी एफ कितना है? 3/6। 3 एकम 3, 3 दूने 6, यानी कि 1/2। एक और बचा, एक एक भुजा और, एक कौन सी है? एल एम बटे कौन है? ई एफ बचा। तो ई एफ बराबर कितना दिया? 2.7/5। दशमलव हटेगी तो बटे में क्या लगेगा? 0। 27/50। क्या 27/50 कटेगा क्या? 27/50 नहीं कटेगा। तो क्या तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है क्या? नहीं है। कि एम पी बटे डीई बराबर है एल पी बटे डी एफ के, पर एल एम बटे ई एफ इन दोनों के बराबर नहीं है। तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे कि त्रिभुज एल एम क्या लिखा? पी समरूप नहीं है किसके? त्रिभुज डीई एफ के। अगर समरूप होता तो हम सीधे सीधे दोनों बीच में से चिन्ह लगा देते कि समरूप है। अब चूंकि ये समरूप नहीं है तो समरूप को हमें काटना नहीं है। क्या लिखेंगे? समरूप नहीं है। किसके समरूप नहीं है? ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या नहीं है? समरूप नहीं है। तो सिर्फ हमें देखना है कि किनका संबंध बनाना है इसमें आपस में और जांच करनी है। तो सरल सरल सवाल थे, कर लो। नए साल की शुभकामना तो दूंगा नहीं मैं आपको, अब काम ही नहीं करते इसे। साल खत्म होगा, आपने कुछ नया काम किया हो तो बताओ। कल 2 सवाल दिए थे मैंने आपको, नहीं किया आपने। कितने किए बताना, उतार लो। आंसर आएगा? इतने बड़े सवाल नहीं थे कि आंसर नहीं आता। खैर किए, वो अच्छी बात है। हाँ तो आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर।
हाँ तो आप तीनों को हैप्पी न्यू ईयर, और किसी ने किया हो तो उसको भी हैप्पी न्यू ईयर, बाकी किसी को नहीं है भैया, बिल्कुल मत लेना जिनने सवाल करने की कोशिश नहीं की। मैं कह रहा हूँ इतने छोटे छोटे सवाल, अब ये सवाल आपसे नहीं होंगे तो फिर कौन से सवाल करेंगे आप? आप यकीन मानिए 6.2 में हमने कितने सवाल छोड़े, देखो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। मैंने 6.1 आपको प्रूव करके नहीं बताई, 6.2 आपको प्रूव करके नहीं बताई, हमने सिर्फ सेकंड क्वेश्चन किया। उसके बाद 8 क्वेश्चन तो एक्सरसाइज के छोड़े हमने, और 1 2 एक सवाल हमने एग्जाम्पल भी छोड़ दिए, यानी कि 9 सवाल तो हम 6.2 में छोड़ ही चुके हैं। इतना कम मटेरियल दे रहा हूँ आपको, फिर पेन नहीं क्या आपके पास, छीन लिया किसी ने? क्या हुआ, गिर गए? पेन दे अब आपको, पेन तो नहीं है, लो मार्कर से लिखो, लिख सकते हो तो लिख लो इससे। भैया आपके पास पेन रखा है, अच्छा ठीक चल रहा हो, दे दो इनको। यही तो था, फिर आप ये बोल रहे कि रिफिल निकल गई। हाँ तो आप बैठे रहे, किसी के पास भैया हो एक्स्ट्रा पेन तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बता लिया सवाल आपने, बड़ी जल्दी कॉपी किया आपने। फोर्थ वन, ताल लिया? थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, जिनकी स्पीड स्लो है सवाल छूट जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 4, सामने लिख दिया, दो ट्राइंगल दिए, ट्राइंगल की वैल्यू दी हुई और किसी एंगल का मान दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट 4 ऑफ फर्स्ट, पहले का चौथा सवाल। हमें मान दिया एम एन कितना दिया है 2.5। उसके बाद हमें दिया एम एल कितना दिया है 5। उसके बाद हमें कोण का मान दिया, कौन सा कोण एम बराबर कितना 70 डिग्री। आपको पता नहीं कोण, या तो हम सीधे सीधे इसको एम लिखे, या कोण एन एम एल लिख दे, या इस तरह से भी ना लिखे तो कोण एल एम एन, या तो आप यहां से स्टार्ट करो एन एम एल या एल एम एन। आप इसको कोण एम लिखो, एन एम एल लिखो, या एल एम एन लिखो। हम बात किसकी करेंगे, हम बात एम की कर रहे हैं, हम बात एम की कर रहे हैं, हम बात एम की कर रहे हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है आपको इस तरफ से स्टार्ट करना है, इस तरफ से स्टार्ट करना है। आप जो आपका एंगल बीच में लिखा हुआ हम उसकी बात कर रहे हैं। कितना लिखा है और क्या लिखा हमारे पास, हमें दिया है पी क्यू, कितना दिया है 5 5, पी क्यू 5 है भैया, क्यू आर 10 10, एंड एंगल क्यू कितना दिया हमें 70। अब चूंकि हमें यहाँ पता है कि हमारे पास दो साइड्स का मान है और एक कोण का मान है, अब हमें पता है कि भुजा कोण भुजा कब लगती है
कि जब आपका कोण कहाँ का बराबर हो, दोनों भुजाओं के बीच का मान वाला, जिन दो भुजाओं का मान दिया उनके बीच वाला कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम पहले जांच करेंगे, पहले अनुपात बनाओ, किसी का अनुपात किसी से बन रहा है क्या। देखिए भैया, पहला ट्राइंगल ये है हमारा जिसके मान ये दी है, और दूसरा ट्राइंगल ये है। तो अब दोनों में हमें मान बनाना है, संबंध बनाना है कि किससे संबंध बन जाए। क्यों? क्योंकि अभी क्या इनके अनुपात आपस में बराबर है क्या, नहीं है, लेकिन हमें हो सकता है अनुपात बराबर बन जाए। तो देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, 2.5, जिसे हम ढाई भी कहते हैं। 2.5 दूने 2.5 दूने कितना होता है, 2.5 और 2.5 को हम जोड़ें कितना होगा, 5 होगा। और 5 दूनी कितना होता है, 10। यानी कि इसका संबंध इससे बन सकता है और इसका संबंध इससे बन सकता है। तो हम करते हैं कोशिश बनाने की। तो हमने लिखा एम एन बटे कितना लिखेंगे, पी क्यू। पी क्यू कितना लिखा, 2.5 बटे 5। दशमलव हटाएंगे कि क्या लगाएंगे बटे में, 0। तो दशमलव हटाई, बटे में लगाई 0, तो कितना होगा 25 बटे 50। 25 एकम 25 और 25 दूने 50, तो कितना बचा आपका 1/2। अच्छा अगली साइड कौन है हमारे पास, एम एल। एम एल डिवाइड क्यू आर। एम एल कितना है 5, क्यू आर है 10, 5/10। 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये कितना बचा 1/2। यानी कि हमारे पास दो दो भुजाएं थी दोनों त्रिभुज की, और दोनों का मान आपस में 1/2 और 1/2 तो बराबर हो गया। 1/2 बराबर है 1/2 का। अब हम कौन देख लेंगे, क्या जो कोण आपका कोण, ये एल एम लिखा है ना, ये एंगल एम लिखा है, यानी कोण एम लिखा है। यहाँ पर कोण एम लिखा है कितना, 70 डिग्री। कोण क्यों लिखा है 70 डिग्री, 70 बराबर 70 होता है। लेकिन क्या है 70 दोनों भुजाओं के बीच में है क्या, यहाँ पर देखो 2.5 और 5 के बीच में 70। हाँ भैया यहाँ पर भी, यहाँ 5 और 10 के बीच में 70 है। तो यानी कि हमारे पास क्या है, कोण एम बराबर कोण क्यू बराबर कितना है 70 डिग्री। अतः हम क्या लिख देंगे, अतः ट्राइंगल कौन होगा, एन एम एल। एन एम एल समरूप होगा ट्राइंगल किसके, बताओ। त्रिभुज एन एम एल समरूप होगा किसके। अब आपको क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्यू आर पी, सही में 3-4 तरीके से तो बनेंगे सही। एक ने क्यू पी आर बोल दिया, एक ने पी आर क्यू बोल दिया, एक आध और बोल दो क्यू पी आर, एक आध क्यू आर पी बोल दो, कुछ भी बोल दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आपने समरूप किया है, आपको समरूप का यहाँ पर सही कसौटी लिखनी है, कौन सी कसौटी आएगी। पहली बात हम पहले को, आपने जो पहला त्रिभुज लिखा ना, आप इसको कहीं से भी घुमा के लिख दो। आप इसको एन से स्टार्ट कर लो, एम से स्टार्ट कर लो, या एल से स्टार्ट कर लो। लेकिन अब आपका दूसरा त्रिभुज किसका अनुरूप आएगा, इसका अनुरूप आएगा। आपने सबसे पहले कौन सी भुजा लिखी है, एन एम। एन एम, अब आप देखो आपके पास एन एम का मान कितना था, यहाँ पर एन एम कितना था 2.5। इसका अनुपात किससे बना था, 5 से। अब एन एम के बाद हम किस पर गए, अगली साइड इसका मान था उसके पास गए। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो आएगा एन एम। तो एन एम यानी कि कहां से स्टार्ट होगा, पी से स्टार्ट होगा, क्यों, पी क्यू। अब उसके बाद अगली साइड है ना हमारे पास, ये देखो हमने किसको उठाया कि भुजा कोण भुजा 5 10, 2.5 और 5, क्योंकि इसका अनुपात किससे बना था, इससे, और इसका अनुपात किससे बना, इससे। तो यहाँ पर भी ये आ गया ना, भुजा कोण भुजा एन एम एल, यहां से क्या आएगा पी क्यू आर। क्योंकि हमें क्या देखना है, साइड एंगल साइड, इतना ही है ना हमारे पास, भुजा कोण भुजा। तो यहां से हम किसको उठाएंगे, भुजा कोण भुजा, तो कौन आएगा पी, उसके बाद कोण कौन है क्यू, और फिर भुजा कौन है आपकी आर। कोण एम कोण क्यू कितना है 70 70। एन एम का मान कितना 2.5, पी क्यू का मान कितना 5। उसके बाद यहां से देखो एम एल का मान कितना 5, और यहां से क्यू आर, ये लिखा क्यू आर का मान कितना 10। तो आपको सिस्टमेटिक अनुपात बनाना है। यहां से आप यहां से कुछ भी लिख दोगे, आपने लिख दिया त्रिभुज क्यू पी आर, तो गलत हो जाएगा खामखा, आपका 3 नंबर में से 1 नंबर ही चले जाएंगे आपके। ध्यान रखना कि आपके, अगर आपने लगाया भुजा कोण भुजा, तो आप सिस्टमेटिक देख लो 2.5, सबसे पहले छोटी भुजा के साथ छोटी भुजा, उसके बाद कोण के साथ कोण, बड़ी भुजा के साथ बड़ी भुजा। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, इतने तो देखना। बताना अगले सवाल में, आप मैं फिर से पूछूंगा आपसे, डाल लो। मैं कुछ नया नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, नया जब तक नहीं बताऊंगा ना, जब तक मैं आपको नया नहीं बताऊंगा ना, तब तक मैं आपसे नया तो नहीं पूछूंगा, तो पक्की बात है।
आपको देखना पड़ेगा बस यहीं से, कुछ भी तुक्का मार रहे हैं आप, क्यू आर पी बना रहे हैं, पी आर क्यू बना रहे हैं, आएगा सिर्फ पी क्यू आर। अब आप यहाँ से कोण के बराबर कोण भी कर लोगे, भुजा का अनुपात भी बना लोगे, बराबर कर लोगे, लेकिन आखिर में समरूप नहीं लिखोगे तो वो समरूपता की कौन सी कसौटी है? समरूप है, ये भी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि पूछा उन्होंने, भुजा कोण भुजा की कसौटी से समरूप है। आप निकाल लिए पेन नहीं है आपके पास? सवाल समझ में नहीं आ रहा तो यहीं से पूछ लेना, हो सकता है पाठ कल खत्म हो जाए, कल तो हो ही जाएगा, हो सकता है आज खत्म हो जाए, फिर आज तो नहीं होगा खत्म क्योंकि आपने 2 सवाल नहीं किए, अब आपको करने थे सवाल। ये नीचे वाली लाइन में भुजा कोण भुजा की कसौटी से लिखा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा? खेलों में देखिए, अब तो आपको आदत हो गई होगी मेरी राइटिंग की, ये मैं कैसा लिखता हूँ। ताल लिया। क्वेश्चन नंबर 5, ताली आपने कर लिया 500 सवाल? हाँ, होमवर्क दिया था जो बड़े, उससे मना किया था आपने कल, कल लाएंगे घर से। देर से बात कर रहे थे, कुछ नहीं बोला, अब चुपचाप हो जाओ, मैं सवाल कर रहा हूँ सामने। लिखा है कीप साइलेंस, बी साइलेंस, बी साइलेंट व्हेन आई एम टीचिंग। ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी दिया है जिसमें कोण ए दिया है 80 डिग्री, भुजा ए बी का मान दिया है 2.5 और बी सी का मान दिया है 3। नेक्स्ट ट्राइंगल एफ, कौन सा, डी ई एफ, डी ई एफ जिसमें कोण एफ का मान है 80 डिग्री। ये 5 दिया और ये 6 दिया। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, पहले ये इनका मान लिख लो, ये ABC है ना, ए बी सी, 20 तरफ है ना,
तो मान लिख लीजिए आप, ए बी हमें कितना दिया है 2.5, उसके बाद बी सी हमें कितना दिया है 3, और कौन कौन सा दिया है, कोण ए दिया है हमें कितना 80 डिग्री। दूसरा वाला ट्राइंगल कितना दिया है, डी एफ दिया है हमें, डी एफ कितना दिया 5, और ई एफ दिया है 6, और कोण एफ का मान दिया है 80 डिग्री। अब हमें दोनों में संबंध बनाना है, संबंध बना के देखें हम, तो हमें पता है कि 3 दूनी कितना होता है 6, 2.5 दूनी 5 होता है, 2 दूनी 4, और आधा कितना होता है 5, तो 2.5 हम 2 का गुना करें कितना हो जाएगा 5। यानी कि ए बी का संबंध किससे बनेगा, डी एफ के साथ, कितना 2.5/5, दशमलव हटाएंगे क्या लगेगी 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25/50, दशमलव हटाई 0 बढ़ाई 25/50, 25 से कम 25, 25 दूने 50, तो 1/2 ए बी बटे डी एफ। अगला मान कौन है, बी सी और ई एफ, दो दो बी सी और ई एफ, ये ना बी सी अनुपात ई एफ 3:6 या 3/6, 3 एकम 3, 3 दूने 6, यह भी कितना बना आपका 1/2, 1/2। अब चूंकि हमारे पास दोनों आकृतियों में 3 भुजाएं हैं, इनमें से कितनी भुजाओं का मान है, दो भुजाओं का मान है, तो चूंकि अगर 2 भुजाओं का मान हो और एक कोण हो, तो हमें पता है कि हमारी कौन सी कसौटी लगेगी इसमें, तीसरी वाली, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड वाली लगेगी, यानी कि दोनों भुजाओं के बीच का कोण हमारे आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। अब हम यहां से देखें तो कोण ए का मान किसके बराबर है, कोण एफ के, कितना दिया है 80, 80 डिग्री है। लेकिन हम ध्यान से देखेंगे, क्या कोण ए यहां पर दोनों साइड के बीच वाला कोण है क्या, नहीं है, तो यानी कि ए का मान एफ के बराबर तो है 80 डिग्री, यहां पर 80 डिग्री आपके दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, लेकिन यहां पर क्या 80 डिग्री आपके दोनों भुजाओं के बीच का कोण है क्या, यानी कि यहां पर 80 डिग्री किसका मान होना था, बी का मान होना था, तब जाके त्रिभुज ए बी सी आपके डी एफ ई के समरूप होगा। लेकिन अभी क्या समरूप होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस वाले कोण का मान ही नहीं है। अतः हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण बी बराबर 80 डिग्री नहीं है, अतः हम क्या लिख देंगे, अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। अगर समरूप होंगे तो हम उनका नाम लिख देंगे, समरूप नहीं है तो हम लिख देंगे समरूप नहीं होंगे, बस इतना लिखना है। क्या हुआ, सही आया, तो इसमें संकोच करने वाली बात क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर ये समरूप होंगे तो यहाँ का कोण होना था, लेकिन यहाँ का कोण नहीं है, 80 डिग्री उसमें कोण दिया है, तो मैंने आपका डगमगाना नहीं चाहिए परीक्षा में कि कोण का बराबर तो कोण हो रहा है, भुजा के बराबर भुजा भी हो रहा है, और दो भुजा के बराबर दोनों भुजाओं का मान भी हो रहा है, लेकिन कोण का मान आपस में बराबर नहीं है।
छठा सवाल, सांस तो लेने दो कि एक उतारेंगे तो दूसरा सवाल आ जाएगा कि हमें कहाँ फर्क पड़ता है। तो इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि अब आपको समरूप त्रिभुज देख के बताना सीख गए होंगे आपके समरूप है या नहीं है। नामकरण कर सकते हैं आप इनका। अरे हाँ या ना कुछ तो कर दिया करो। अब हमें कुछ भी यहाँ से नया नहीं पढ़ना है। एक बात तो ये जान लो अब आप, जब सब कुछ सीख चुके हैं इस पार्ट में, अब हमें नया कुछ भी नहीं सीखना है यहाँ से। एक कोण बताऊंगा बस मैं आपको अलग से, बस थोड़ा सा समांतर रेखाओं के बीच के दो कोण तो मैं बता चुका हूँ आपको, पी क्यू आर और एक सॉरी एकांतर कोण, और कल कौन सा कोण बताया था, संगत कोण बताया था क्या, हाँ संगत कोण DE F। अब हम तो एकांतर ही भूल गए होंगे कि हमें क्या पता एकांतर क्या होता था, होता होगा जो भी होता था। उतार लिया क्या आपने, उतार लिया कि हम तो वो वाले हैं कि छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। तो वैसे 2023 निकल ही चुका है, 23 की बात हम 24 में क्यों याद रखें। सभी तो हमसे यही कहते हैं कि नया साल में नई चुनौतियों का सामना करेंगे हम। क्या लिखा है 70-80, कोण डी का मान कितना है 70, कोण ई का मान 80, किसका मान दिया, आर का कितना दिया 30, हाँ और क्यू का है 80। अब पहली बात तो आप देखोगे क्या हमने समरूपता की कितनी शर्तें पढ़ी हैं, 3 शर्तें पढ़ी हैं। एक तो कोण कोण कोण, एक भुजा 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 और एक भुजा कोण भुजा। तो अब यहां पर आप देखोगे तो हमारे पास तीनों कोणों के मान नहीं है, दोनों दोनों त्रिभुज में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ दो दो कोण के मान है। तो क्या हम यहाँ से तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम 180 में से बाकी दोनों कोणों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या हमारा तीसरा कोण आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास कोण डी, कोण डी का मान कितना दिया है 70 डिग्री, कोण ई का मान हमें कितना दिया है 80 डिग्री। तो क्या यहां से हम कोण एफ का मान निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कोण डी, हम चूंकि लगाएंगे यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं कि कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ तीनों का मान कितना होगा 180 डिग्री। त्रिभुज आपको किसी भी प्रकार का हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, उसके बाद अधिक कोण हो, किसी भी प्रकार का हो, सभी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। हमने तीनों कोण लिखे डी ई एफ, तीनों का मान कितना होगा 180। डी का मान हमें दिया है 70 प्लस ई का मान हमें दिया है 80 प्लस एफ का मान हमारे पास नहीं है, हम निकाल सकते हैं यहां से। तो कोण एफ बराबर 0 और 0 0। अच्छा ये संख्या 70 और 80 को हम जोड़ेंगे तो काय में आएगी, ये प्लस में आएगी, बराबर को उस तरफ जाकर माइनस। तो 0 और 0 0, 8 और 7 15, 150 प्लस का था इस तरफ जाकर माइनस। तो कोण एफ बराबर कितना होगा, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 8 में से 5 गया तो 3 और 1 में से 1 गया तो 0। यानी कि हमारे पास कोण एफ का मान नहीं था, कितना आ गया
कोण एफ कितना आ गया 30 डिग्री। ये तो पहले वाले त्रिभुज की बात हुई। बीच में मैं रेखा बना देता हूं दूसरों की, दोनों के बीच में। अब यहां से कोण पी का मान हमें दिया है क्या? नहीं दिया है। कोण पी को हटाओ। कोण क्यू का मान दिया है? गलत बता दिया क्या आपने? सही तो बताया। कोण पी का मान नहीं था। कोण क्यू कितना है? 80 डिग्री। हमने कोण क्यू लिख दिया। कोण आर हमें दिया कितना? 30 डिग्री। अब यहां से फिर से वही बात कि हमारे पास पी का मान नहीं है। अब भले हमें पता है कि 70 डिग्री होगा, लेकिन कैसे होगा वो तो हमें बताना पड़ेगा। तो हमसे फिर से क्या लगाएंगे? चूंकि लगाएंगे कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना? 180 डिग्री। कोण पी का मान हमारे पास नहीं है। कोण क्यू कितना है? 80 डिग्री प्लस कोण आर कितना है? 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण पी 80 और 30 कितने? 110। 110 प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर, तो 180 माइनस 110 कितना बचेगा? कोण पी का मान कितना आ गया हमारे यहां से? 70 डिग्री हो गया। तो यानी कि हम यहां से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कोण पी का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। यहां से कोण एफ का मान कितना आ गया था? कोण एफ 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है? दोनों त्रिभुज के तीनों तीनों कोण का हमारे पास मान है। अब क्या होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। कोण एफ का मान हमारा कितना आया था? 30। कोण पी का मान कितना आया? 70। हमें देखना है कि दोनों त्रिभुजों की आपस में तुलना करनी है। तो देखिए कोण डी का मान कितना? कोण डी 70। क्या इसमें से किसी कोण का मान 70 डिग्री है क्या? किसका मान है? कोण पी का मान। तो हम यहां लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण पी बराबर कितना? 70 डिग्री। दूसरा कोण कौन है हमारे यहां से? कोण ई। तो भैया ये रहा हमारा कोण ई। अब इसमें से कितना मान है इसका? 80 डिग्री। हम दूसरे वाले त्रिभुज में देखें क्या किसी कोण का मान 80 डिग्री है क्या? कोण क्यू का मान हमारे 80 डिग्री दे रखा है, तो कोण क्यू कितना है? 80 डिग्री। तीसरा कोण बचा कोण एफ। कोण एफ का मान कितना है? 30 डिग्री। क्या इस वाले त्रिभुज में किसी कोण का मान 30 डिग्री है क्या? आर का मान है, तो एफ के बराबर कौन हो जाएगा? आर। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण आपस में क्या है? बराबर। अतः ये क्या होंगे? समरूप होंगे। अतः त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा किसके? पी क्यू आर के, क्योंकि डी का मान पी के बराबर, ई का मान क्यू के बराबर, एफ का मान आर के बराबर। तो यानी पी क्यू आर किसके? पी क्यू आर के। अगर हमें सीधे सीधे सवाल में कोण का मान ना दे, सिर्फ सीधे सीधे इतना ही कह दे कि भैया त्रिभुज डी ई एफ पी क्यू आर के समरूप है, तो हम क्या मान के चलेंगे कि कोण डी का मान किसके बराबर होगा? पी के। ई का मान किसके बराबर होगा? क्यू के। एफ का मान किसके बराबर होगा? आर के। उसके बाद ये सवाल हो गया हमारा। क्या थोड़ा सा और देख लो आप, पी क्यू आर। अगर हमसे सवाल में कहते कि ये दोनों त्रिभुज क्या है आपस में? समरूप है, तो ये तो हमें पता है कि डी का मान पी के बराबर, ई का मान क्यू के बराबर, एफ का मान आर के बराबर होगा। इनकी भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी। कौन कौन सी भुजा समान अनुपात में होंगी? डी ई का मान किससे अनुपात में बराबर होगा? पी क्यू के। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? डी ई अनुपात पी क्यू। अच्छा, दूसरा नंबर किसका आएगा? ई एफ। ई एफ किसके बराबर होगा? क्यू आर। आपको सीक्वेंस में जाते जाना है। ई एफ किसका अनुपात? क्यू आर से। तीसरा कौन बचा? एफ डी। उल्टा चले आना, पहले इन दोनों का फिर एफ डी। एफ डी का मान इससे बराबर होगा आरपी से। ये देखो आरपी, ये बन जाएंगे ये भुजाओं के अनुपात बराबर। क्यों? क्योंकि ये समरूप है। और अगर अनुपात भुजाओं के अनुपात बराबर है तो ये समरूप होंगे। समरूप है तो भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर। इसमें कौन सी कसौटी लगी? भुजा वाले लगी है क्या इसमें? कौन 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 है ना? नहीं, ये देखो कौन लिखे सामने आपस में बराबर, भुजा कहां से अनुपात बराबर बनाया हमने? तो क्या लिखेंगे? कौन 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 की कसौटी से। कर दो शुरुआत आने की। कसौटी से। अच्छा, सवाल उतारते जाओ और मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। यदि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हो और दोनों त्रिभुज के दोनों दो दो संगत कोण आपस में बराबर हो, किसी त्रिभुज के सिर्फ दो दो कोण आपस में संगत कोण बराबर हो, तो क्या वे त्रिभुज समरूप होंगे क्या?
फिर से वही बात, हम तुक्का मार देंगे हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, दो तो ऑप्शन ही हमारे पास। क्यों होंगे? भूजा का कब कह दिया मैंने? मैंने संगत कौन का कहा यहाँ से? हाँ, फंस रहे हो बताओ। आराम से बता सकते हैं आप, मैं नहीं देख रहा हूँ आपकी तरफ, आप नर्वस मत होइए। अब बताइए भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दोनों त्रिभुज के दो दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, कि तीसरे कोण का मान हमारे पास है या ना, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दो कोण दिए हैं, दोनों कोण संगत कोण है, दोनों का मान आपस में बराबर है, तो क्या वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे क्या? ये तो समझ नहीं रहे क्यों होंगे। हाँ, दोनों कोण बराबर हैं, फिर तो तीसरे कोण का मान भी आपस में क्या आएगा? बराबर ही आएगा। थोड़ा दिमाग लगाया करो ऐसे। भैया तो भुजा पे पहुंच गए सीधे। Very most time question of from this exercise, also from the chapter. उदाहरण 5वां। काफी लंबी चली गई लाइट पे। उदाहरण नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। समरूपता की दो शर्तें हैं, बताओ तो कौन सी है? दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि, कब? यू कैन रेज योर हैंड हु वांट टू टेल। किसी को बताना है तो अपना हाथ खड़ा कर सकता है। दो त्रिभुज समरूप होंगे कब? किसी की नजर, किसी की नजर या किसी की मुंडी ऊपर नहीं हो रही इस समय, तो सभी इतने बिजी हैं बिल्कुल सवाल पढ़ने में, क्या करें? क्या मैं टाइम पास करने थोड़ी आए, हम अगला सवाल पढ़ेंगे कि अगला सवाल करोगे आप? तो इसलिए आए यहाँ पर। बताओ। क्या मैंने क्लास 12 का सवाल पूछ लिया आपसे, जो मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया, जो मैंने अभी आज तक आपको नहीं बताया? या फिर संस्कृत में पूछ लिया हो? हालांकि संस्कृत तो आपको आनी चाहिए समझ में, क्योंकि आपके कक्षा 10 के सिलेबस में है संस्कृत। हालांकि मैंने पूछा हिंदी में ही है, ना कि इंग्लिश में। कब होंगे दो त्रिभुज समरूप? कक्षा 10 में। क्या दोनों कोण का मान समान होगा तब आप ये लिखाएंगे, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तीनों कोणों का मान समान होगा तब भी आप ये लिखाएंगे, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। उदाहरण 5।
और सोच लो आप, तब तक मैं सवाल 5 लिख दूं आपके सामने। ए बी सी दिया है 80 60 के साथ। उदाहरण नंबर 5, त्रिभुज ए बी सी। अब पेज अब आप अभी पलट रहे, इतनी देर से ध्यान से क्या पढ़ा था आप बुक में नीचे मुंडी करके? क्या बात है, क्या तो विद्यार्थी हैं, अब क्या तारीफ करें आपकी। 3.8 और ये वाली भुजा है 6 और ये लिखा है कितना 3√3। इस वाले कोण का मान दिया 80, इस वाले कोण का मान दिया है 60। उसके बाद पी क्यू आर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर ने मान दिया है 12, 7.6 हमसे क्या पूछा है सवाल में? कौन बताया सवाल में क्या पूछा है? कोण पी का मान ज्ञात करना। चलो इतना तो बता दिया आपने। यानी कहाँ लिखा है कोण पी? यहाँ पर लिखा है, यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण का मान कितना होगा ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे बताओ? सवाल को हल करके बताएंगे और क्या, कैसे हल करेंगे? मैंने आपसे समरूपता की शर्तें पूछी, आपको परीक्षा में ये नहीं लिखा ना तीनों समान कोण होते हैं। संगत कोण का मान क्या होता है? बराबर होता है। पहली शर्त क्या है कि संगत कोण, संगत कोण। भैया कोण का मान बराबर, अब मान लीजिए इसमें लिख लिया, यहां पर लिखा 80 60 कितना, ये लिखा 80 60 40, तो यहां पर भी अगर हम लिख दें 80 60 40 तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप थोड़ी होंगे। संगत कोणों का मान बराबर होना चाहिए, तो यानी संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, संगत कोण का मान बराबर बराबर होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? साथ में संगत भुजाएं, यानी कि जो कोण है उन्हीं के साथ वाली भुजाएं लेनी है और वे समान अनुपात में होनी चाहिए। तो संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। शॉर्टकट में लिख दिया मैंने समानुपात, यानी कि समान अनुपात में होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन इक्वल रेशियो, समान अनुपात में होना चाहिए। दो ही शर्तें हैं, तो 3 नंबर का है क्या कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। आपको ये नहीं लिखना है कि तीनों कोण का मान आपस में बराबर होना चाहिए। आपके चतुर्भुज होगा तो 4 कोण हो जाएंगे, त्रिभुज होगा 3 कोण होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो आकृतियां समरूप है, दो बहुभुज समरूप है और समरूप में कम से कम 3 भुजाएं होती है, और चूंकि हमें पता है कि हम जब दो बहुभुजों की तुलना करेंगे तो उनकी आकृतियां, उनकी भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। क्योंकि हम एक त्रिभुज की तुलना हम एक चतुर्भुज से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और चतुर्भुज में 4 भुजाएं। तो त्रिभुज की तुलना त्रिभुज से करनी है, चतुर्भुज की तुलना और वृत्त की तुलना वृत्त से करनी है हमें। तो हमें सिर्फ क्या बताना है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए। अब देखिए इस सवाल में हल करना है। सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा कि एबीसी समरूप है पी क्यू आर के। सवाल में कहा है क्या? सिर्फ क्या कहा कि आकृति 6.30। लो भैया मैंने यहाँ पर लिख दिया इसके नीचे 6.30, ये बन गया आकृति 6.30। तो आपको परीक्षा में ऐसा तो लिख के नहीं देगा, वो लिख के देगा कि दिए गए आकृति में कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या लिख दिया? आकृति 6.30। परीक्षा में क्या लिखेगा? दी हुई आकृति में कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे? तो देखिए कि हमें अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों त्रिभुज में आपस में संबंध बन जाए। अब संबंध किस प्रकार का बनेगा? सर्वांग समता का तो बनने से रहा। बताओ क्यों बनने से रहा? हम तो बता ही नहीं सकते। ये भी आपने फिर से बहुत बड़ा सवाल पूछ लिया। बता बता, डरना नहीं चाहिए बताने से। बताओ किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो थोड़ा तेज बोल दो ताकि मेरे को सुनाई दे। सारा ज्ञान आपस में बांट लेंगे आप तो फिर। हाँ, ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है कि संगत भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर कौन सी संगत भुजा बराबर दिख रही है हमें? इसमें एक भुजा का मान 6, इसमें है क्या? नहीं है। 6√3 लिखा है, बोल मत देना गलती से बराबर है। 3√3 लिखा है, क्या इसमें लिखा है कि 3√3? इसमें 3.8 लिखा है, क्या इसमें लिखा है क्या? अब ये मत बोल देना कि एक करनी यहाँ पर भी तो करनी यहाँ पर भी, 0.1 यहाँ पर भी तो 1 दशमलव यहाँ पर भी। क्या होना चाहिए कि संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और साथ में क्या? संगत कोण आपस में बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर संगत कोण है क्या आपस में? संगत कोण ही नहीं है इसमें, तो एक भी कोण नहीं लिखा, लिखा है क्या? और फिर भी हमसे कोण का मान पूछ लिया, फिर कैसे बताएं हम? तो हम ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मान लिया जाए एबीसी समरूप हो जाए
ये त्रिभुज एबीसी दिया हमें, किसके समरूप हो जाए, पी क्यू आर के। अब समरूप कैसे हो सकता है, सर्वांग सम तो हो नहीं सकता, समरूप हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्योंकि इनकी भुजाओं के अनुपात दिया हमें, अगर वो बराबर हो जाए तो भुजा 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 की कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। बराबर नहीं होंगे, समरूप होंगे, कहना सीखो। और अगर ये समरूप हो गए तो फिर क्या हो जाएगा कि भुजाओं के मान से तो समरूप हो रहे, फिर क्या होगा, ए का मान पी के बराबर, कोण का मान, कोण बी का मान कोण क्यू के बराबर, कोण सी का मान, और हमसे किसका मान पूछा है, कोण पी का मान पूछा है, किसके बराबर होगा, कोण ए के। और चूंकि इस त्रिभुज में हमें दो कोण तो दिए, तीसरा कोण निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो यहां से कोण पी का मान निकाल सकते हैं इस तरह। तो आप दिमाग में बात क्यों नहीं पड़ती। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप यहां से हम नई चीज कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सवाल हमें देगा तो सवाल में देखो आप, मैंने आपको टेस्ट लिया था, एक ही बार लिया बस टेस्ट, उससे मैंने हाथ खड़े कर दी क्योंकि मैं आपको टेस्ट नहीं लूंगा, आपके कितने अच्छे नंबर आए, आप सारे के सारे टॉपर। उसमें एक सवाल दिया था पार्ट 3 का, और उसमें लिखा था कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। आपने कहा था इनमें कि भैया इसमें कुछ लिखा तो है नहीं, क्या हल करें हम इसको, सिर्फ सवाल में इतना लिखा था कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, या हल करो। ठीक है, क्या लिखे थे, दो समीकरण लिखे थे, x प्लस 2y बराबर 4, मान लिया जाए 5x प्लस 4y बराबर 8। इतने सवाल था कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब क्या आपको वो वहां ऐसे लिख के देंगे कि ये पार्ट 3 का सवाल है, ठीक है, और आप इसमें विलोपन विधि से आपको इसको हल करना है। आप ये नहीं करो तो विस्थापन से हल कर सकते हैं। और अगर आप 1 साल पहले पैदा होते तो आपसे कहता कि आप वज्र गुणन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वज्र गुणन इस बार हटा दिया आपको, तो वज्र गुणन है ही नहीं आपके पास, सिर्फ दो ही ऑप्शन है, विलोपन या प्रतिस्थापन। तो कितना लिख के देंगे क्या आपको, सिर्फ सवाल कितना लिख के देंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब हमें ये पहचान आना चाहिए कि रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, जिसकी अधिकतम घात 1 होती है, और चूंकि यहाँ पर दो एक्स और वाई क्या है, चार है क्या, चार है, हम तो ये भूल गए, बीत गई वो बात पुरानी, क्या बोलते हैं, एक्स वाई क्या है यहाँ पर, एक्स वाई क्या है, चार है क्या, चार है। यानी कि अगर हमसे कहा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, मतलब कि हमें यहाँ से एक्स और वाई का मान निकालना है। वो आप चाहो तो इसमें विलोपन विधि लगाओ, आप चाहो तो इसे प्रतिस्थापन विधि लगाओ, आपसे कोई नहीं कह रहा। अगर सवाल में आपसे कहा कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से, तो फिर आपको प्रतिस्थापन लगानी है। अगर आपसे कहे कि विलोपन से हल कीजिए, तो आपको विलोपन लगानी है। सिर्फ इतने कहा ना, तो आप कोई सी विधि लगा दो इसमें। आपसे सवाल में कहा है कोण पी का मान निकालो, कैसे निकाल लो, लेकिन अब चूंकि ये यहां पर बना हुआ त्रिभुज, क्या हमने त्रिभुज पूरे बने बनाए पार्ट 6 के अलावा और किसी पार्ट में देखे क्या, पार्ट 9 में देखा हमने, 8 9 में समकोण त्रिभुज। अब चूंकि समकोण तो है नहीं, यहां पर दिख रहा है कोई सा त्रिभुज समकोण नहीं दिख रहा, तो हम सीधे कहां पहुंचेंगे, पार्ट 6 के ऊपर। और अब चूंकि इनकी भुजाएं हमें दी है, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इनकी भुजाओं का आपस में संबंध बना लो, अगर समरूप होंगे तो कोण के मान इनके आपस में क्या होंगे, बराबर। आओ बनाते हैं। तो क्या है ये उदाहरण 5वां, क्या करना है, पी का मान ज्ञात करना है, जिसमें हमें दिया है, क्या दिया है, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, जिसमें ए बी का मान कितना दिया हमें 3.8, जिसमें बी सी का मान कितना दिया हमें 6, और जिसमें ए सी का मान हमें कितना दिया है 3√3। साथ में हमारे पास दूसरा त्रिभुज है, जिसमें हमें पी क्यू का मान कितना दिया है 12। हमें जरूरी नहीं कि सीक्वेंस चलना, मैंने पी क्यू आर लिख दिया, मैंने पी क्यू का नाम लिख दिया। क्यू आर का मान कितना दिया है 7.6, भैया मेरे को देखना पड़ा, मैंने कैसा तो नहीं, मैंने गलत लिख दिया इसलिए। और पी आर का मान कितना दिया है 6√3। तो अब पहला में देखना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप है, तो देखेंगे जांच करके, हम संबंध बनाएंगे। भैया किसका संबंध किससे बना सकते हैं, देखिए, हो सकता है कि दशमलव वाली संख्या का संबंध किससे बने, दशमलव से। करनी वाली संख्या का संबंध करनी वाली से बन जाए, और एक सीधी सारी छोटी सी संख्या लिखिए 6, उसका संबंध हो सकता है 12 से बन जाए। तो बना के देखो, 6 दूने कितना होता है 12, 3.8 दूने 7.6, इसमें करो आप 2 का गुणा, 8 दूने 16, 16 के 6 बचा कितना 1, याद रखना 1, 3 दूने 6 और 1 हासिल का 7, इसमें हम 2 का गुणा करेंगे। तो चूंकि गुणा किसमें होता है, करनी वाली संख्या का करनी वाली में, और बिना करनी वाली का बिना करनी वाली में, तो 3 का गुणा किसमें हो जाएगा 2 में, 3 दूने, हाँ 3 का गुणा 2 में होगा तभी तो 6 आएगा, 3 दूने
6 और करनी 3 का करनी 3। मैंने डायरेक्ट भावोंगे बता दी तो आप डायरेक्ट 6 कर दिया आपने। बहुत डरते हैं आप, बहुत डरना नहीं चाहिए इतना। तो संबंध क्या बन रहा है, क्या हमारे बन रहे ना। तो बताओ ए बी का संबंध किससे बन रहा है, दशमलव वाली संख्या का दशमलव से, यानी कि क्यू आर से। ए बी बटे क्यू आर। ए बी का मान कितना है 3.8 और क्यू आर का मान 7.6। ये दशमलव से गई दशमलव, दशमलव से दशमलव कहां गई, अब गई दशमलव से दशमलव। और 38 दूने 76 होते हैं। आपको तो छोटी संख्या से काट दूं, 19 दूने कितने होते हैं, ये भी नहीं आता क्या, 2 से काटू क्या इसको, लो भैया 2 एकम 2, 3 में से गया 2 बचा 1, 1 और 8 18, दोनों में 18 करते जाओ, 2 तिया 6, 7 में से गया 6, कितना बचा 1, 16, 2 8 16। अब काटो इसको, 19 एकम 19, 19 दूने कितना बचा 1 बटे 2। काटते जाओ आप आराम से धीरे धीरे, आपके पास तो बहुत टाइम है। ए बी, अब ए बी के बाद कौन आए बी सी। अच्छा बी सी, बी सी का मान कितना 6, किससे बन रहा है इसका संबंध पी क्यू से, तो बी सी बटे पी क्यू कितना 6 बटे 12, 6 कम 6 कि 2 का पहाड़ा पढ़ू यहां पर भी, भैया पढ़ी दो आप तो, 2 तिया 6, 6 कम 6, 6 दुने 12, कितना आ गया 1 बटे 2। अच्छा तीसरी भुजा बची ए सी, अब यहां पर से कौन सी बची एक भुजा, उसको उठा लो आप, पी आर, पी आर लिखा है पी आर, 3 अंडर रूट 3 और बटे में कितना लिखा है 6 अंडर रूट 3, 3 लिखा है कहां लिखा 2, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दुने 6, कितना बचा यहां से भी, तो सभी भुजाओं के अनुपात आपस में बराबर हो गए क्या, मतलब दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप। तो अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, बताओ किसके, सवाल खत्म नहीं हुआ देवी जी अभी, सामने देख लो अभी आप। अच्छा बताओ त्रिभुज ए बी सी किसके समरूप होगा, आप बताओ, पी क्यू आर, क्यू आर पी, या आर पी क्यू, या आर क्यू पी, चार चार ऑप्शन दे दिए मैंने आपको, लिखो क्या ऑप्शन, बोल मत देना गलती से कोई भी, हाँ लिख दो, ऐसे बैठना चाहिए बिल्कुल क्लास में जैसे आप बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट होके, बिल्कुल कमर को सीधी करके ऐसे बैठ जाते हैं बिल्कुल, झुक के जैसे 85 साल के बुजुर्ग बैठे हो कोई, आपका समाधि में बैठे क्या, क्या बैठे बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छा बैठे हैं आप तो बताइए एबीसी समरूप होगा किसके, मैं समय खराब बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं यहां पर, क्यू आर पी, क्यू आर पी, देखो आप ना भुजाओं को देख लिया करो सबसे पहले, आपने क्या लिखा है 3.8 के बाद कितना लिखा है 6 के बाद कितना लिखा है 3 अंडर रूट 3, यानी कि 3.8 के बाद 6 के बाद 3 अंडर रूट 3, यानी कि ए बी सी लिखा है। अब 3.8 के बाद आपने किसको लिखा है 7.6, 7.6 के बाद किसको लिखा है 12, बस दो में आपका काम बन ही जाएगा। सबसे पहले किसको लिखा था 7.6, यहां से स्टार्ट किया, अब कहां जाना ऊपर जाना कि नीचे जाना, 7.6 के बाद कौन है 12, इस तरफ से घुमा दो इसको, कौन सा बचा आर क्यू पी, इतना सरल सवाल है, आर क्यू पी ये समरूप हो गया। अब हमें ये तो पता चल गया कि ए का मान किसके बराबर, किस ए का मान किस आर के बराबर, कौन ए का मान कौन आर के बराबर, कौन बी का मान कौन क्यू के बराबर, और कौन सी का मान कौन सी का मान दिया है क्या, नहीं दिया। अब निकालो कौन सी को मान, इतना तो पता चल गया कि देखिए अगर हमसे आर का मान पूछता तो आर का मान कितना हो जाता, ए का मान कितना है 80, तो आर का मान भी कितना आएगा 80, बी बी कितना दिया है 60, तो किसका मान क्यू का मान कितना होगा 60, इस क्यू का मान भी कितना हो जाता 60, और इस सी का मान किसके बराबर पी के। अब सी का मान नहीं है तो चूंकि हम अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ तो, चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री, ए का मान 80 बी का मान 60, कोण ए सॉरी
80 प्लस 60 प्लस कोण सी बराबर 180। 80 और 60 140 प्लस के उस तरफ जाकर तो 180 माइनस 140 कोण सी का मान आ गया हमारे पास 40 डिग्री आ गया। चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके आर क्यू पी के आर क्यू पी के अतः क्या अतः कोण सी बराबर कोण सॉरी पी तो लिखे नहीं मैंने कोण सी बराबर कोण पी बराबर कितना 40 डिग्री। ये हमसे पूछा था आया नहीं आया समझ में आ गया। थैंक यू सो मच कि आपको समझ में आ गया। नहीं थोड़ा सा निहाल लीजिए सवाल को उसके बाद उतारना। किससे सो भैया हमने जितने सवाल किए अब तक किसी को कुछ डाउट हो तो कल आप पूछ सकते हैं बाकी बचे सवाल में। बाकी हमें कल एक साथ में दो और साथ में 3 सवाल और करने उसके बाद परसों से हमारा रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। पहली बात जिनको रिवीजन में आना है डेली आना पड़ेगा और टेस्ट में तो आना ही पड़ेगा मतलब क्लास नहीं छोड़ सकते आप। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अगले 1.5 महीने अगर आप लगातार आ गए तो आप आराम से 70 नंबर तो ला ही सकते हैं 75 में से। मैं प्रैक्टिकल की बात नहीं करता आपके प्रैक्टिकल में आपको जितने नंबर मिले वो 75 नंबर का आपका पेपर होगा उसमें आप 75 में से 75 भी ला सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरे सवाल एक भी सवाल जो करवाऊंगा सुबह नहीं आएगा क्योंकि अब तक तो मैंने पूरा सिलेबस करवाई दिया आपको। अब इसमें से कुछ सिलेक्टेड सवाल है जो कि मेरे को लगता है कि मेरी गेसिंग ठीक होती है। तो शर्त यही है कि आना है तो डेली आना पड़ेगा तो मत आना भले हम किसी को पीला नोता बिल्कुल नहीं दे रहे। और जिनकी फीस बकाया फीस जमा कर दें और जितने कॉपी नहीं खरीदी 20 रुपये कॉपी खरीद लेना क्योंकि परसों को नहीं आपका फिर कल 2 है 3 4 सबका 4 5 तारीख को आपको टेस्ट हो जाए। कुछ नहीं करना आपको यहाँ आना है और टेस्ट